जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तगणों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सूतक काल में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा तो आजकल आपको हर घर में देखने को ज़रूर मिलेगी। हर घर में आपको लड्डू गोपाल ज़रूर दिखेंगे। तो लाडले ठाकुर जी की सेवा लोग अपने बालक की तरह करते हैं और ऐसे में बहुत से भक्तों का मन में यह प्रश्न रहता है कि सूतक काल में उनकी सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो लाडले ठाकुर जी और श्री जी की सेवा का पुण्य तो अपार है। लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को रखते हैं। भगवान के इस नन्हे और बाल स्वरूप को लोग घरों में अपने छोटे बालक की तरह रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपने लल्ला यानी लड्डू गोपाल को छोटे से बालक की तरह ही स्नान करवाते हैं। उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक सिलवा कर पहनाते हैं। स्नान के बाद सुगंधित चंदन, इत्र, फूल और माला से श्रृंगार करते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा और श्रृंगार के बाद उन्हें भोग भी लगाते हैं और खाने में उनकी पसंद और नापसंद का भी खूब ध्यान रखते हैं। भक्त अपने लला को विश्राम भी करवाते हैं और शाम के वक्त उनके पैर और शरीर की मालिश कर शयन भी कराते हैं। तो ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या लड्डू गोपाल की सेवा सूतक के दौरान करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सालों से लोग यही कहते आ रहे हैं कि सूतक के दौरान भगवान की पूजा अर्चना और सेवा हमें नहीं करनी चाहिए। तो फिर ऐसे में भगवान के इस नियमित सेवा का क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों के इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमने अपने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें सूतक काल के दौरान। तो इस पर आज हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सूतक क्या है? सूतक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक ग्रहण काल से पहले का सूतक, दूसरा जन्म सूतक और तीसरा होता है मृत्यु सूतक। ये होते हैं 3 तरह के सूतक काल। तो हिंदू धर्म में इन 3 तरह के सूतक को माना जाता है और पुराने समय से लोग इन 3 तरह के सूतक काल के दौरान भगवान की सेवा नहीं करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान शरीर अशुद्ध रहता है, इसीलिए भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि सूतक के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो ऐसे में यदि आप सूतक मानते हैं और अपने गोत्र परिवार में किसी की मृत्यु हुई है या किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप किसी दूसरे गोत्र के लोगों को बुलाकर उनसे पूजा, स्नान, भोग लगवा सकते हैं। जो लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा रखते हो, पूरी तरह से उन्हें पूजते हो, उनसे आप इनकी सेवा करवा सकते हैं। इससे आप अशुद्ध स्थिति में भगवान को छुएंगे भी नहीं और उनकी सेवा भी हो जाएगी। अगर कोई भी नहीं है जो लड्डू गोपाल की सेवा ना कर सके, तो वो इंसान की मजबूरी होती है। आप उनसे माफ़ी मांगे और पर उनकी सेवा करनी ना छोड़ें, सेवा ज़रूर करें। अगर रखने वाला कोई नहीं है तो आप खुद ही करें, खुद ही उन्हें खाना खुना खिलाएं, नहलाएं तो खुद ही सुलाएं। अब बच्चे की तरह लेकर आए हैं तो भूखा तो नहीं छोड़ सकते हैं। अब सूतक के दौरान आज भी लोग भगवान को नहीं छूते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी सेवा ज़रूर करें। आप जिस दिन से लड्डू गोपाल अपने घर में लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें भी आपकी सेवा की आदत हो जाती है। और जिस तरह आप हर स्थिति में अपने बालक को खिलाते पिलाते हैं, वैसे ही आप लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। भले ही आप उनकी पूजा करें या ना करें, लेकिन उन्हें स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, उन्हें भोजन जरूर कराएं। यदि आप नहीं करना चाह रहे हैं तो किसी और से करवाएं, लेकिन उनकी सेवा में किसी तरह की कमी ना रहने दें। देखो, ये मजबूरी होती है कि रखने वाला कोई नहीं है, फिर तो हमें खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि हम उन्हें बाल स्वरूप में लेकर आए हैं तो खिलाना, नहलाना, धुलाना पड़ता है। अगर कोई इन और से सेवा आप करा सकते हैं तो ज़रूर कराइए। आप छूना नहीं चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए आप सूतक काल में उनसे आप सेवा करवा लीजिए। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।